Good morning, dear students. I hope all of you are doing very well. Today we are going to start a new chapter of physics, and the name of the chapter is sound. First of all, we all must know what is sound. और उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि साउंड कैसी होती है. लाइक आवाज, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं, इट इज साउंड. एंड और भी आप सुनते हैं साउंड, जैसे स्कूल की बेल बजती है. देर इज अ स्कूल बेल दैट रिंग्स टाइम टू टाइम, देन इट इज ऑल्सो अ साउंड. तो आपको क्या सुनाई देता है? जो चीजें आपको सुनाई देती है, दैट इज साउंड. तो अगर हम बात करें साइंस की लैंग्वेज में, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि आपने पढ़ा होगा इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, लाइट इज एनर्जी. ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सेम वे हमने ये भी स्टडी किया है, हीट. हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो साउंड, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर. साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं. तो इसके बाद साउंड आती कहाँ से है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय vibrations. So now the new word comes here is vibrations. What are vibrations? इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी. तो एक और वर्ड आने वाला है अभी, उसके बारे में पहले जान लेते हैं. How does sound travel? Sound travels in the form of waves. तो यहाँ पे हमने टू न्यू वर्ड्स से इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोड्यूस हुए. वन वर्ड इज वाइब्रेशन एंड द अदर वर्ड इज वेव्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं के अबाउट रहेगा कि वाइब्रेशन क्या है और वेव क्या है. अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजीशन. इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? लाइक दिस. हमें देखना है ये डायग्राम. दिस डायग्राम, लुक एट दिस. ये जो बॉक्स है ये क्या कर रहा है? एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, ऊपर और नीचे मोशन कर रहा है कंटिन्यूअसली. दैट पोजीशन इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन. इसके सिवाय हम एक और एग्जांपल लेंगे, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल. सिंपल पेंडुलम में क्या है? देखिए, एक बोब है जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है लेफ्ट एंड राइट में. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाइब्रेशन. चलते हैं वापिस से डेफिनेशन पे. देखिए, सेम थिंग मैंने यहाँ राइट की है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन. एंड इसके बारे में एक और खास बात क्या है? there is no displacement, there is no net displacement of the particle. कि जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन से कहीं भी मूव नहीं करता, उसी पोजीशन पे रहता है, बट उस पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता रहता है. ओके, तो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कहीं नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं करता, उसी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है और फिर वापस वहीं आ जाता है. लाइक दिस. इस तरफ जाएगा, वापस वहीं आएगा, फिर इस तरफ जाके वापस वहीं आएगा. अभी जैसे हमने पेंडुलम का देखा, तो पेंडुलम क्या कर रहा था? टू एंड फ्रो मोशन. ओके, लाइक दिस. तो बट जो पार्टिकल की मीन पोजीशन है वो सेम रहती है. तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन और वाइब्रेशनल मोशन. द नेक्स्ट वर्ड इज वेव. नाउ व्हाट इज वेव?
Generally, if we take a wave, it is called disturbance through the medium. Disturbance through the medium. वेव की एग्जैक्ट डेफिनेशन वो हम बाद में करेंगे, उससे पहले वेव का कंसेप्ट समझ लेते हैं. और वेव, द मैटर थ्रू विच द वेव ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम. जहां से, जिस मीडियम से, जिस मैटर से वेव ट्रेवल करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसका मीडियम. नाउ इट इज कंसेप्ट ऑफ वेव मोशन. देखिए, वेव क्या है, अभी मैंने आपको बताया, डिस्टरबेंस थ्रू द मीडियम. तो क्या डिफरेंस है, हाउ डज वेव ट्रेवल में एंड हाउ डज पार्टिकल ट्रेवल. देखिए, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो कैसा था, मोशन चैप्टर, राइट. चैप्टर 1 वाज मोशन, एंड उसमें हमने बात की थी पार्टिकल्स के मोशन की. वी सेड एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग, तो उसमें क्या था, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है. पार्टिकल को मूव करना है ए से बी तक, या हमें कुछ भेजना है ए से बी तक. तो उसके लिए क्या करता था, क्या करते थे हम, पार्टिकल को उठाते थे, या फिर पार्टिकल अगर सेल्फ मूविंग है तो पार्टिकल चलता था और जाकर वहां प्रॉपरली मूव करता था. लाइक ए पे कोई पार्टिकल है और वो मूव करके अपनी पोजीशन चेंज करके इस तरह से पोजीशन बी तक पहुंच जाएगा. तो देयर इज अ नेट डिस्प्लेसमेंट. But in the case of wave motion, it is not so. वेव मोशन के केस में ऐसा नहीं है. देखिए, वेव मोशन में क्या है, सेम वे, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है. पॉइंट ए से बी तक हमें कुछ भेजना है, तो क्या करेंगे, क्या पॉइंट ए उठ के पॉइंट बी पर जाएगा, क्या एक्चुअल मोशन होगा, नो, देयर इज नो एक्चुअल मोशन of the particle. और वी कैन से, मोशन की जगह अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ओके, तो देखते हैं फिर पार्टिकल ए से बी तक जो हमें भेजना है वो एग्जैक्टली जाएगा कैसे, हाउ इट वुड ट्रेवल. इट वुड ट्रेवल बाय द वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस से वेव ट्रेवल करेगी कैसे. देखिए, रास्ते में कुछ पार्टिकल्स होंगे लाइक दिस, क्योंकि वो एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रही है जनरली. तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे लाइक दिस. फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रही हूं, यहां से हमने भेजी वेव, और डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस इस फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी. ओके, और ये पार्टिकल क्या करेगा, कुछ इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा लाइक दिस. और जब वो वाइब्रेट करेगा तो अपने साथ वाले पार्टिकल को वो डिस्टरबेंस पास करेगा. तो इस तरह से जो सेकंड पार्टिकल है वो भी क्या करने लगेगा, वाइब्रेट. सेम वे में थर्ड पार्टिकल, सेम वे में फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, लाइक दिस. ये सब पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेंगे. और जो एनर्जी है वो कहाँ पहुंच जाएगी, उस पॉइंट तक जहां तक हम उसको सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, दैट इज पॉइंट बी हेयर. ओके, पॉइंट बी तक हमारी एनर्जी पहुंच जाएगी. सो नाउ वी कैन डिफाइन wave. What is wave? A wave is a vibratory disturbance in a medium that carries energy from one point to another without direct contact between the particles. Means particles या दो points के बीच में, it should not be particles, दो points के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है. इवन आफ्टर दैट जो वेव है वो क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है, एनर्जी
जो है वो ट्रेवल कर जाती है थ्रू वाइब्रेशंस. ओके, सो नाउ लुक एट दिस. हाउ डू पार्टिकल्स वाइब्रेट? हाउ डू particles vibrate? देखिए, पार्टिकल्स यहाँ है. ऑल राइट, 4, 5 या वट एवर इन नंबर यू कैन ड्रॉ. वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन इट्स हियर. वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? इस तरह से. ओके, लाइक दिस. तो जो पार्टिकल्स के ट्रेवल करने का वो मोशन है, जो पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन है, वो कैसी है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव. देखिए, पार्टिकल का मोशन भी कुछ इस तरह से है, इस लाइन के अलोंग, लाइक दिस. एंड वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन भी कैसी है? सेम वे, दिस, अलोंग द सेम लाइन. ओके, तो इस केस में हम क्या कहेंगे? वेव कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. बट पार्टिकल्स हमेशा इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करते. हाउ दे कैन वाइब्रेट? दे कैन वाइब्रेट इन डिफरेंट वेज. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव. इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं. तो जो वेव की डायरेक्शन है, वेव के मोशन की डायरेक्शन है, वही पार्टिकल के वाइब्रेट करने की डायरेक्शन है. तो इस केस में हम वेव को क्या कह देते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. बट ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल्स के ट्रेवल करने की डायरेक्शन डिफरेंट हो, लाइक दिस. अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, वेव के ट्रेवल की डायरेक्शन ये है, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं कह देती हूँ, तो पार्टिकल्स के ट्रेवल करने की डायरेक्शन कैसी रहेगी? अप एंड डाउन. अप एंड डाउन मीन्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो हमारी वेव का नेचर कैसा रहेगा? ट्रांसवर्स. तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव. Hope you could understand what are longitudinal and transverse wave. In this short video, you can see both the waves, longitudinal wave and transverse wave. Lower wave is the longitudinal wave and the upper one is transverse wave. नीचे वाली वेव में अगर हम देखें तो देखिए, वेव कैसे ट्रेवल कर रही है? इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस. और जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशंस है वो भी सेम इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लाइक दिस. तो ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव. और ऊपर वाली वेव अगर हम देखें तो देखिए, वेव के जो डायरेक्शन है, मोशन की, वेव के ट्रेवल करने की डायरेक्शन, वो कैसी है? फॉरवर्ड. बट जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? ऊपर और नीचे, मीन्स अबव एंड बिलो. तो ये वेव जो ऊपर वाली है ये कौन सी है? ट्रांसवर्स वेव. एक और एग्जांपल हम देखेंगे. लुक एट दिस. दिस वेव इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव. अब ये वेव ट्रांसवर्स कैसी है? देखिए, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, लाइक दिस. ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर और नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, बट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं हो रहा है. ओके, बट जो वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड. वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, बट पार्टिकल्स अबव मीन पोजीशन एंड बिलो मीन पोजीशन वाइब्रेट कर रहे हैं. सो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव.
So, dear students, now we can define longitudinal and transverse waves. The wave in which the particles of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal waves. Means, again I am telling you कि जो particles of the medium back and forth vibrate करेंगे सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें हमारी वेव मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एंड सेकेंडली, अगर वही पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन जिसमें हमारी वेव मूव कर रही है, वेव की डायरेक्शन के ट्रेवल करने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, देन इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव, like this. Now we will study about two more types of waves based on the medium of propagation. मीडियम की डेफिनेशन मैंने आपको अभी अभी बताई थी जस्ट। The matter through which wave travels is called medium. जिस मैटर से हमारी वेव ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोल देते हैं? मीडियम। So on the basis of medium there are two types of waves. First one is mechanical wave, and second one is non-mechanical wave. Mechanical waves are those waves which require a medium or a material medium to travel. Means वो waves जिनको travel करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स दोनों कैसी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स। दे कैन लाइक अगर हम बात करें वाटर वेव्स की, तो वाटर वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? वाटर। और साउंड वेव कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, लाइक इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट इट रिक्वायर्स अ मीडियम। कोई भी मीडियम हो बट होना चाहिए। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। और अगर बात करें नॉन मैकेनिकल वेव की, इट इज वेरी सरप्राइजिंग, लाइक no material medium is required, or we can write material medium is not required to travel. देखिए एग्जाम्पल लेंगे हम इसका। लाइट वेव सन से अर्थ तक ट्रेवल करती है, तो यहां तक ट्रेवल करने के लिए उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। वहां पे है भी क्या? वैक्यूम। तो ये डायरेक्टली ट्रेवल कर सकती है। बट आपने सुना होगा जो साउंड वेव है वो मून पे अगर हम जाएं या कहीं वैक्यूम हो तो वहां पे हमें साउंड वेव नहीं मिलेगी, मीन्स साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। सो इट इज अ मैकेनिकल वेव एज इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि साउंड वेव जो है वो कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। एंड वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर सकते हैं हम। साउंड वेव्स आर longitudinal waves and water waves are transverse waves। और अगर हम बात करें लाइट वेव की, तो ये कैसी वेव्स हैं?
नॉन मैकेनिकल, और वाटर वेव एंड साउंड वेव दोनों मैकेनिकल वेव्स हैं। तो नाउ आवर टॉपिक इज प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, जो कि हम स्टार्टिंग में भी एक बार कर चुके हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। एंड हाउ इज साउंड प्रोपेगेटेड? और हाउ साउंड ट्रेवल्स? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव बाय वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। बट इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें, देन लेट्स सी बाय अ शॉर्ट वीडियो। लुक एट दिस। ये जो आपको डिवाइस दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोक। और इसके जो पैड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक व्हेन दे वाइब्रेट, इसके जो हैंडल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और अपने आसपास की एयर को क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं, उन पे भी एनर्जी पास कर रहे हैं। तो जब ये ट्यूनिंग फोक्स वाइब्रेट करते हैं, तो इसके आसपास की एयर भी वाइब्रेट करने लगती है और वो ट्रेवल करती है वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हियर यू कैन सी द longitudinal wave very clearly. And here you can also see how does it travel. A longitudinal wave travels in the form of compressions and rarefactions. ये जो आप देख रहे हैं, पार्टिकल्स एक प्लेस पर जो इकट्ठे होते हैं, हाई वॉल्यूम हो जाता है लाइक दिस, देन इट इज अ कंप्रेशन। और जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दैट इज अ रेयर फ्रैक्शन। तो अब हम स्टडी करेंगे हाउ डज वेव ट्रेवल, हाउ डज लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल। So now we can write sound waves in air are longitudinal waves. When sound waves pass through the air, particles of the air vibrate back and forth parallel to the direction of sound waves. मीन्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं या कैसे प्रोपेगेट करती हैं, तो साउंड वेव्स कैसी हैं? सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जब वो एयर से पास करती हैं, तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज longitudinal waves or sound waves, because sound waves are also longitudinal waves. So longitudinal waves travel in the form of compressions and rarefaction. Here we got two new terms named compressions and rarefactions. First of all, now I will describe what is rarefaction and what is compression. ऑलरेडी हमने ये उस शॉर्ट वीडियो में किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं डायग्रामेटिकली। In this diagram we can see clearly, in this region the particles are closer, particles एक दूसरे के ज्यादा पास हैं। और इस रीजन में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो कैसे हैं, दूर दूर। सेम वे में इस रीजन में पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजर हैं, एंड इन दिस रीजन दे आर अपार्ट, दूर हैं। तो इस रीजन को, जहां पे हमारे पार्टिकल्स क्लोजर हैं, पास हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जिस रीजन में पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो रेयरफेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर देन नॉर्मल। मीन्स नॉर्मल के कंपैरिजन में पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे। और कंप्रेशन वो रीजन है
जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो एक दूसरे के कैसे रहेंगे, क्लोजर रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। और इन दोनों रीजन की स्पेशल बात क्या है, दैट इज रेयरफेक्शन में अगर हम देखें तो वॉल्यूम कैसा है, हाई, और प्रेशर कैसा रहेगा, लो, बिकॉज पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर कैसा है, कम, प्रेशर इज लो। अगर कंप्रेशन की बात करें तो इस रीजन में वॉल्यूम तो हमेशा लो रहेगा और प्रेशर हाई रहेगा। एक बार हम डायग्राम में फिर से देखेंगे। लुक एट दिस डायग्राम। ये जो रीजन है इसमें पार्टिकल्स पास पास हैं, मींस ये कंप्रेशन है। यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, उन्हीं पार्टिकल्स का थोड़ा कम हो गया है, सो वी विल से वॉल्यूम इज लो। बट पार्टिकल्स क्योंकि क्लोजर हैं, एक दूसरे के पास हैं, तो प्रेशर हाई रहेगा। और अगर रेयर फ्रिक्शन की बात करें तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो इस केस में वॉल्यूम हाई रहेगा और प्रेशर लो रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक आप करिए, अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।